नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट और टाइम ट्रैवलिंग थ्योरी के बारे में बात करेंगे। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा अननेचुरल और स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट में से एक था, जो 1943 में यूएस नेवी द्वारा किया गया था। यह वर्ल्ड वॉर II की सबसे बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी में से एक है। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? चलिए पता लगाते हैं। यह बात थी 28 अक्टूबर 1943 की। USS एल्ड्रिज एक यूएस नेवी का वॉरशिप था। इस पर एक टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट हो रहा था जो कि दुश्मन शिप्स के खिलाफ था। कहा जाता है कि प्रयोग का उद्देश्य दुश्मन शिप्स के रडार से अदृश्य होना था। वर्ल्ड के बड़े बड़े वैज्ञानिक वहां मौजूद थे। वहां एक ऐसा वैज्ञानिक भी था जिसकी वजह से आज घरों में बिजली आ पा रही है। अल्टरनेट करंट के आविष्कारक, सदी के सबसे महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला। लोग अक्सर निकोला टेस्ला की आइंस्टीन के साथ तुलना करते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से निकोला टेस्ला आइंस्टीन से भी महान वैज्ञानिक थे। यह बात आइंस्टीन ने खुद मानी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं तो सदी के महान वैज्ञानिक वहां मौजूद थे और प्रयोग शुरू होता है। तभी अचानक से एक हरी नीली रोशनी चमकती हुई आती है और पूरे शिप को कवर कर लेती है। जनरेटर की चलने की रफ्तार अचानक से बढ़ जाती है। वहां का माहौल देखकर ऐसा लगता है कि मानो यह सभी प्रयोग का हिस्सा हो। इसके बाद जो होता है उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं होती। मानो जैसे कि असंभव संभव हो गया हो। शिप अचानक से गायब हो जाती है, फिर नॉरफॉक नेवल शिपयार्ड वर्जीनिया में पहुंच जाती है। इसे ऐसे समझो कि शिप पहले फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड में था और फिर उसे नॉरफॉक नेवल शिपयार्ड में देखा गया। इसके बाद शिप फिर से गायब हो जाता है और फिर वह फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड में मिलता है। मिलिट्री के डॉक्यूमेंट्स ये रिपोर्ट करते हैं कि इस घटना के बाद कुछ लोग बीमार हो गए और कुछ लोग तो मानसिक रूप से परेशान हो गए। कुछ लोग तो शिप के साथ फ्यूज हो गए और फिर भी जिंदा थे। उनकी बॉडी शिप के मेटल के साथ मर्ज हो गई थी। वहां का माहौल काफी डिस्टर्बिंग हो गया था। इस कहानी से जन्म लेती हैं और भी थ्योरीज। हमें नहीं पता कि यह कितना सच है और कितना झूठ है। तो पहले हम लोगों की थ्योरीज को सुनते हैं। यूएफओ इन्वेजन। कई लोगों का यह मानना था कि यह फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड में यूएफओ इंटरकाउंटर हुआ था और एलियंस की वजह से गायब होना पॉसिबल हो गया। लोगों का यह भी मानना था कि सरकार ने जानबूझकर इस बात को मीडिया में नहीं आने दी और इसे एक हॉक्स घोषित कर दिया। टेलीपोर्टेशन थ्योरी। सरकार ने ऐसा डिवाइस बना लिया है जिसके वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट को टेलीपोर्ट करवाया जा सकता है। इसमें निकोला टेस्ला अपने साइंटिस्ट ग्रुप के साथ शामिल थे और उन्होंने सरकार की मदद की ऐसा डिवाइस बनाने में जिसकी मदद से टेलीपोर्टेशन संभव हो। कहा जाता है कि जब निकोला टेस्ला का देहांत हुआ था तो किसी ने उनके रिसर्च पेपर जला दिए थे। इसके आसपास भी बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज बनी हैं, उसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। टाइम ट्रैवलिंग थ्योरी। एक थ्योरी इस इंसिडेंट के साथ और जुड़ी है जो कि टाइम ट्रैवल की थ्योरी है और यह अब तक की हमारी पसंदीदा थ्योरी है। उस दुर्घटना में बचे हुए एक कर्मचारी का यह बयान आता है कि प्रयोग शिप को इनविजिबल करने का था ही नहीं बल्कि टाइम ट्रैवलिंग का था। 1990 में बायलेक ने बताया कि उसने 2 अलग अलग फ्यूचर में ट्रैवल किया है और यह तो बस शुरुआत थी उनकी कहानी की। बीलेक का जन्म 1927 में एक अमीर परिवार में हुआ था। उन्हें एक वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता था। उनका दिमाग और बच्चों से बहुत ज्यादा तेज था। जब वह युवा हुए तो उन्हें नेवी ज्वाइन करना पड़ा। वर्ल्ड वॉर II में अपना सेवा देने के लिए बीलेक के अनुसार वह एक लोअर नेवल ऑफिसर थे जो कि USS एल्ड्रिज 1943 में सर्विंग कर रहे थे। जिस दिन यह दुर्घटना घटी वह अपनी ड्यूटी कर रहे थे और उनके बयान के मुताबिक जब जनरेटर्स की रफ्तार बढ़ रही थी तो वह शिप से कूद गए थे और वह और उनका एक साथी दोनों फ्यूचर में साल 2137 पहुंच गए। फिर उन्होंने जो बताया उससे काफी हैरानी होती है। इस दुर्घटना के दौरान उन्हें काफी चोटें भी आ गई थीं, तो उन्होंने अपना इलाज फ्यूचर के हॉस्पिटल में भी करवाया जहां पर इलाज एकदम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से हो रहा था। रेडिएशन को ठीक करने के लिए वाइब्रेशन और लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्होंने भविष्य के बारे में और भी कई बातें बताई, जैसे कि भूगोलीय परिवर्तन ने पूरी दुनिया को बदल दिया था। कोस्टलाइन हर एक कंटिनेंट की काफी ज्यादा बदल चुकी थी। साल 2137 में यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। यूएस और कनाडा में अब मार्शल लॉ फॉलो होता है। यूरोप और यूएस ने मिलकर चीन और रूस से युद्ध किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की आबादी घटकर केवल 300 मिलियन ही रह गई। बीलेक बताते हैं उन्हें फिर साल 2747 भेजा गया, जहां वह 2 साल तक रुके और फिर वापस साल 2137 में आ गए।
उन्होंने वहां देखा कि टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है और शहर हवा में उड़ रहे हैं। वहां कोई भी और किसी भी इंसान की सरकार नहीं है। सब कुछ एक सिस्टम से जुड़ा था जिसका नाम सिंथेटिक इंटेलिजेंस कंप्यूटर सिस्टम था, जो टेलीपैथी से काम करता था। बीलेक ने यह भी बताया कि साल 2747 में किसी से भी युद्ध का होना असंभव है, क्योंकि अब किसी भी देश के पास कोई सेना नहीं है। साल 2747 में किसी को पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सबके पास उनके क्रेडिट्स होते हैं जिनसे वे कुछ भी और कहीं भी खरीद सकते हैं। फिर आखिर में वह दोनों वापस आ गए टाइम ट्रैवल करके, और वह दोनों डॉ वॉन न्यूमैन से भी मिले, जिन्होंने इस थ्योरी को कंफर्म किया। उनके मुताबिक उन्होंने वहां बहुत कुछ देखा है। हमने अपनी वीडियो में बस इतना ही कवर किया है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो हम इस पर एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। ये सभी कॉन्स्पिरेसी थीरीज हैं। इनमें कितना सत्य और कितना झूठ है ये हमें नहीं पता दोस्तों, लेकिन बाकी की इन्वेस्टिगेशन हम आप पर छोड़ते हैं। बाकी मानो तो पॉसिबल हैं, वरना कुछ पॉसिबल नहीं।